पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में अभी मानसून शुरू हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि कई सारी जिंदगियों की रफ्तार कम हो चुकी है। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार की दरभंगा की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ की स्थिति की वजह से कई सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। यहां तक कि कई खबरें हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से सड़क टूट जा गई है, कई सारी जगहों पर पुलिया धंस गई है, तो जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है और लोग कहीं पर भी जाने आने में बहुत ज्यादा हिचक रहे हैं। और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है कई सारे इलाकों में, खास तौर पर कोसी बराज के पास वाले इलाकों में बाढ़ के खतरा सबसे ज्यादा है। इसी बीच हम आपको खबर दरभंगा की बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई है। चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार रुकी है। कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। डीएम खुद निगरानी कर रहे हैं। लगातार हो रही नेपाल के तराई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और कोसी बराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने का असर अब मिथिलांचल के कई जिलों में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी एवं कपला बलान नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। कई प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों पर बंदी का संकट मंडरा रहा है और किसानों की फसलें पानी में डूबने लगी हैं। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखने का दावा किया है, वहीं जबकि ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं नाव परिचालन की मांग की है। प्रशासन ने 2 दर्जन गांव को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी बाढ़ पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दरअसल कोसी और कमला बलान नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि के कारण कमला बलान के पश्चिमी तटबंध के पास बसे इटहर, उसरी, उजुआ, सिमरटोका और तिलकेश्वर पंचायत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है। सबसे अधिक असर इटहर पंचायत के इटहर, चौकिया, लक्ष्मीनिया गांवों पर पड़ा है, जहां प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। अब लोगों को परिचालन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दैनिक जरूरतों का सामान लाना या मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, बच्चों की पढ़ाई सभी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल स्तर में और वृद्धि हुई तो कई अन्य गांव भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। कई लोग ऊंचे स्थान पर विस्थापित हो गए हैं। वैसे बाढ़ जैसे जैसे अपना पांव पसार रहा है, जिसका खासा असर स्कूलों तक पहुंच गया है। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया के परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे पठन पाठन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। वहीं प्राथमिक विद्यालय इटहर, पोखर चारों ओर से पानी से गिर गया है। ऐसे में बच्चों और शिक्षकों के लिए विद्यालय पहुंचना जोखिम भरा हो गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने बताया कि यदि जल स्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो दोनों विद्यालयों को एहतियातन बंद कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ का पानी गांवों तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से नाव परिचालन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को निजी नावों के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सरकारी नाव चलाने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने तथा प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, पेयजल, दवाइयों की व्यवस्था करने की मांग की है। इधर घनश्यामपुर प्रखंड में भी कमला बलान नदी का जलस्तर पिछले 1 सप्ताह से लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी अब आसपास के खेतों और निचले इलाकों में फैलने लगा है। धान समेत अन्य खरीफ फसलों वाले खेत जलमग्न होने लगे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक जलस्तर में ऐसी वृद्धि देखी जाती है तो फिर आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। तो देखिए, अभी मॉनसून एक तरीके से पूरी तरीके से एक्टिव हुआ भी नहीं है, लेकिन बिहार के कई सारे इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति हो गई है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कई सारी जगहों पर जल जमाव हो गया है, स्कूलों तक पानी जा चुका है। ये जो बाढ़ का पानी है वो धीरे धीरे करके पांव पसारते जा रहा है और कई सारे गांवों को अपनी चपेट में लेते जा रहा है। और अभी तस्वीर हमने आपको दरभंगा की बताई है, कुशेश्वर स्थान के पास की बताई है, जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बाढ़ के पानी आने से क्या समस्या है ग्रामीण को? देखिए, बाढ़ का पानी आने से गांव का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं कि पानी का इतना ज्यादा सा रौद्र रूप हो गया है पानी का। देख सकते हैं काफी तेजी से बढ़ रहा पानी और गांव में निचले इलाके में घिर रहा है। गांव का संपर्क टूट गया है। ये गोलमा पड़ता है कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। आप देख सकते हैं कि इस जगह